हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे विनोद के टीम में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 16 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि टाइम न वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 साल के लिए राशि पर साधारण ब्याज रुपए 240 और उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए समान दर पर रुपए 170 ब्याज की दर है। ये क्वेश्चन हमारा जो एसएससी सीआरपीएफ एसआई एएसआई दिल्ली पुलिस एग्जाम में 20/3/2016 में क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ, 3 साल के लिए भी हमें जो है स्टूडेंट 3 साल के लिए हमें ब्याज जो है कितना एसआई दिया है हमारा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए एसआई हमें दिया है 240। एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें कितना दिया है, 240 दिया है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल जो है तो पहले साल हमें जो है कितना ब्याज देगा, पहले साल हमें 80 देगा और दूसरे साल हमें 80 देगा और तीसरे साल हमें 80 देगा, तभी तो हमारा होगा 240। तो हमारे जो है सीआई स्टूडेंट जो है इसमें हमारा कितना दिया है, सीआई हमें दिया है 170 क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया, 170 दिया हुआ है। तो ये हमारा 2 साल का दिया है 170। तो हमें जो है इससे मतलब नहीं है। तो हमें 2 साल का हमारा एसआई कितना हो जाएगा, 2 साल का हमारा एसआई हो जाएगा 160 रुपये। तो हमारा इस ब्याज पे ब्याज हमें मिलेगा दूसरे साल कितने का मिलेगा, हमें मिलेगा 10 रुपये का। कितने मिलेगा, जब इसका हम अंतर देखेंगे कितना है, 10 का है, तो इसलिए हमें 10 का ब्याज मिलेगा। तो 80 पे 10 का ब्याज, 0 से 0 हमारा 1/8 आया, जो कि हमारा 1/8 फ्रैक्शन में कितना होता है स्टूडेंट, 12 सही 1/2%। हमारा ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2% हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3 साल और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्रमांश 23:7 के अनुपात में है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत में क्या है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएसएल टायर फर्स्ट सीबीई एग्जाम में 8/8/2017 में 3rd सेटिंग में क्वेश्चन आया है और ये 30/4/2017 में भी क्वेश्चन आया है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें जो है क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें जो है रेशियो दिया है स्टूडेंट। कितना रेशियो दिया है, हमारा दिया है रेशियो में 23:7 दिया है। कितना दिया, 23:7 दिया है, जो कि हमारा प्रिंसिपल इस तरीके देखिए, प्रिंसिपल हमारा जो पहले साल का ब्याज कुछ है, पहले साल का कुछ ब्याज है, दूसरे साल का कुछ ब्याज है और जो हमें जो है तीसरे साल का भी कुछ ब्याज है। तो हमारा जो ब्याज मिलेगा दूसरे साल, तो हमें मिलेगा कितने, 7 रुपये का ब्याज दिया है। कितना दिया, 7 रुपये का ब्याज दिया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दिया, 7 रुपये का दिया है। तो इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा हमारा कितना, 7 रुपये का मिलेगा और इस ब्याज पे ब्याज हमें कितना मिलेगा, 7 रुपये का स्टूडेंट मिलेगा। और हमारा जो है इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो स्टूडेंट इस ब्याज पे ब्याज हमें कितना मिलेगा, 7 7 7 7 14 7 21 21 हुआ, हमारा मिल रहा है 23 रुपये। तो 2 रुपये हमें यहाँ ब्याज मिल रहा होगा स्टूडेंट। कितना मिला, 2 रुपये हमारा यहाँ ब्याज मिल रहा होगा, तभी तो हमारा 23 होगा। तो हमें 7 पे 2 का ब्याज परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट। तो हमारा कितना आ जाएगा, 200/7% आंसर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 200/7% हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा जो है फर्स्ट सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, आप जो है 3-3-1 से भी लगा सकते हैं। 3-3-1 से कैसे आप लगाएंगे स्टूडेंट, कि हमें 2 साल का आप जो है किस तरीके बताए थे, 2 और 1 को लिख लेंगे और 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, 3 साल के लिए करेंगे 3-3-1 लिख लेंगे।
तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है इससे निकलता था, तो 7 से गुणा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा स्टूडेंट। और एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में हमारा जो है साधारण ब्याज निकलेगा, कितना निकलेगा, 21 का निकलेगा। और जो है इसमें जो है कितना, तो हमारा 21 तो हो गया, तो 2 का ब्याज हमें किससे मिलेगा, 2 का ब्याज इससे मिलेगा, तो हमें कितना आ गया, 2 का ब्याज। तो स्टूडेंट हमारा जो 7 पे 2 का ब्याज परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 बटे में 7%। ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपये 615 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज रुपये 600 है, तो मूल धन राशि क्या है। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप सभी लोग कहेंगे स्टूडेंट जो है सर जो है आपने तो हमें जो है प्रिंसिपल के लिए बताया ही नहीं, कि हमें जो है आपने बताया, ये भी आपने बताया और ये भी आपने बताया, तो आपने ये भी बताया, तो आपने प्रिंसिपल निकालना तो सर बताया ही नहीं। तो सभी स्टूडेंट के हमने जब भी पढ़ाया है तो सभी स्टूडेंट जो है डाउट यही आता है, तो डाउट हमारा यही आता, तो डाउट में क्या है स्टूडेंट, तो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या है हमारा जो है, जो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें दिया है एसआई कितना दिया है स्टूडेंट, एसआई हमें दिया है 600 रुपये, कितना दिया है 600 रुपये। और सीआई क्वेश्चन में और कितना दिया, सीआई दिया है 615 रुपये दिया है। तो हमें जो है ये कितने साल का दिया है, ये 2 साल का दिया है, तो प्रिंसिपल हमें जो है 2 साल का दिया, तो पहले साल हमें जो है 300 रुपये ब्याज मिलेगी और दूसरे साल 300 रुपये ब्याज मिलेगी। और जो है इस पे क्या है, कितना है 15 का ब्याज मिल रहा ना, इस पे 15 का ब्याज मिल रहा है, तो हमें 15 का ब्याज मिल रहा है। जब 15 का ब्याज मिल रहा है तो स्टूडेंट हमें कितना यहाँ पे आएगा, 5% आ जाएगा, 5%। तो यहाँ जब हम 5% निकालेंगे इसका, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, किसी पैसे का हमने जो है, जब हम जो परसेंट निकालने कैसे निकालेंगे, 300 पे कितने का, 15 का ब्याज, परसेंट के लिए मल्टीपल में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से हमारा कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, तो हमारा 5% आ गया स्टूडेंट, कितना आया, 5% आ गया। तो हमारा कोई पैसा है, हमें जो 5% कोई पैसे पे कितना, 5% जब निकालेंगे स्टूडेंट, हमारा प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो हमारा कितना 300 रुपये है बराबर में। तो हम जब प्रतिशत हटाएं तो हमारा नीचे 100 आ गया, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 से इसे काटेंगे हमारा 60 बार में जाएगा, ये मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो हमारा P बराबर में कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6000 सॉरी आ जाएगा, 6000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6000 रुपये स्टूडेंट आ जाएगा। आप जो है 100% के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, 100% के आप हिसाब से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दूसरा तरीका देखिए, हमें जो 5% आ गया ना था, हमें 5% किसके बराबर है, 300 के बराबर है, कितना 300 के बराबर है। तो इसे 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीपल इधर कर देंगे और क्या करेंगे, 20 का इधर मल्टीपल कर देंगे। जब इधर 20 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100%। हमारा जो है प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है ना। तो आप जब करेंगे तो इसको जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 6000, कितना आ जाएगा 6000। आप जो है इस तरीके भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज रुपये 225 और उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 153 है, तो निवेश किया गया मूलधन क्या है। तो ये क्वेश्चन देखिए, हमारा जो है क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एसआई, स्टूडेंट कितना दिया है, हमारा जो है एसआई दिया है, कितना दिया एसआई हमारा कितना दिया है स्टूडेंट, एसआई हमारा दिया है 225, कितना दिया है 225 दिया है। हमें जो है प्रिंसिपल ज्ञात कर, हमें जो है प्रिंसिपल नहीं पता है,
जब प्रिंसिपल नहीं पता हमें 3 साल के लिए हमें जो है ये दिया हुआ है, ये 3 साल के लिए दिया है, तो पहले साल हमें कितना मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा। फिर दूसरे साल कितना मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा। फिर तीसरे साल कितना मिलेगा, 75 रुपये मिलेगा। तो इस ब्याज पे ब्याज हमें कितने का मिलेगा, इस ब्याज पे ब्याज हमें जब ये हमारा इस छोड़िए 2 साल का हमें कितना है, 2 साल का हमें जो है एसआई कितना है, 150 रुपये है। 75 और 75 कितना हुआ, 150 हुआ ना 2 साल का, क्योंकि सीआई हमारा जो 2 साल का कितना दिया है, 153 दिया हुआ ना। तो हम जब इसको जो है, और जो ये हमारा कितना है, एसआई हमारा कितना ज़्यादा है, सीआई और एसआई में अंतर हमारा कितना है, 3 रुपये का है। कितना है, 3 रुपये का स्टूडेंट है, कितना, 3 रुपये का है। तो हम जो है 75 पे 3 का, तो हमारा परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, जब हम काटेंगे इसे 25 पे हमारा 4 पे जाएगा, 25 से हमारा ये कितना जाए, 25 से हमारा कितना जाए, ये जाएगा हमारा 3 पे, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4%। कितना आ जाएगा, ये हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 4%। स्टूडेंट हमारा 4% आ गया। तो अब हम जो है 4% आ गया, तो हम इसका जब 4% निकालेंगे, इसका जब 4% निकालेंगे स्टूडेंट, तो हमारा कितना आएगा, इसका जब हम 4% निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट जब 4% निकालेंगे इसका, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4% हमने निकाला तो हमें कितना है, 1875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1875 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसे हम 100% के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 100% के हिसाब से कैसे निकालेंगे, आपको हम बता रहे हैं किस तरीके निकालेंगे, जो कि हमें जो है 4% हमारा आ गया है। 4% किसके बराबर है, 4% किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो हम इसे 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 से गुणा इधर कर देंगे और 25 से गुणा इधर कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100%। हमारा जो प्रिंसिपल 100% होता है ना, तो 100% किसके बराबर है, जब इसका गुणा किया 75 और 25 का गुणा किया, हमारा कितना है, 1875 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1875 स्टूडेंट हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में रुपए 540 मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 300 हमारा कितना 376 पॉइंट में 20 का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो मूलधन क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारा जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एसआई हमें जो है कितना दिया है, एसआई हमें दिया है 3 साल का एसआई हमें कितना दिया है स्टूडेंट, 3 साल का एसआई हमें दिया है 540 दिया है एसआई जो है। तो हमारा प्रिंसिपल पहले साल हमें कितना ब्याज देगा, पहले साल हमें देगा 180, फिर दूसरे साल कितना देगा 180, फिर तीसरे साल कितना देगा 180। लेकिन जो है हमें सीआई कितना दिया है, 2 साल का दिया है। जब सीआई हमें 2 साल का कितना दिया है, 376 पॉइंट में 20, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 साल के हिसाब से हमारा 180 कितना हुआ, 360 हुआ ना। तो एसआई हमें जो है कितना हुआ, 360 हुआ, कितना 2 साल का हुआ। तो हमारा सीआई और एसआई में अंतर कितना है, 16 पॉइंट में 20 का अंतर है स्टूडेंट। तो हम जब इसका ब्याज निकालेंगे 16 पॉइंट में 20, जब 16 पॉइंट में 20 निकालेंगे, तो अब प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 180 पे कितना 16 पॉइंट में 20 प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, पॉइंट हटेगा हमारा क्या आ जाएगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा। और हमारा जब इससे जब काटेंगे 18 से हमारा कितने पर जाएगा, 9 बार जाएगा। अब हमारा जो है नीचे 1 0 है, तो देखिए स्टूडेंट क्या है, 1 0 से ये भी 0 कट जाएगा। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, 9% स्टूडेंट हमारा ये आ जाएगा। जब 9% हम इसका निकालेंगे स्टूडेंट, इसका 9% निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। तो हमारा
प्रिंसिपल 2000 आ जाएगा। आप जो है कहेंगे सर जो 100% के हिसाब से बताइए, हम आपको 100% के हिसाब से बताने जा रहे हैं। 100% के हिसाब से आप किस तरीके लगाएंगे स्टूडेंट, 100% के हमारा जो है 9% के बराबर है, कितना 9% के बराबर है, कितना 180 के बराबर है। इसे हम जो है 9 से जब काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम 100 हमारा एक है यहाँ पे 1% हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो हम इसे 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ रख देंगे और 2 जीरो यहाँ रख देंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया स्टूडेंट, हमारा आ गया 2000। कितना आ गया, 2000 हमारा जो है प्रिंसिपल आ गया। कितना आ गया, 2000 स्टूडेंट हमारा जो है आंसर आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 20-50 है और उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 3000 है, तो कुल धनराशि है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर फॉर री एग्जाम में 2013 में 20/7/2014 में सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, दिया है हमारा है 3 साल का। कितना दिया है, 3 साल का ब्याज हमें कितना दिया है, 3 साल का हमारा एसआई कितना दिया है, 3000 दिया है। कितना दिया, 3000 दिया है। तो हमारा प्रिंसिपल हमारा इतना है, तो हमें जो है 3000 निकालना है। पहले साल हमें कितना 1000 रुपये मिला, दूसरे साल हमें कितना मिला 1000 रुपये मिला, फिर तीसरे साल हमें कितना मिला 1000 रुपये मिला, तभी तो हमारा 3000 होगा जब हमारा जो है। तो स्टूडेंट हमारा जो है इस पे क्या बता रहा है, हमारा जो है एसआई, तो हमारा सीआई स्टूडेंट 2 साल का कितना दिया है, 2 साल का हमारा जो है एसआई दिया है 20-50, इसलिए हम 2 साल का मानेंगे। ये हमारा तीसरा साल कट जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा एसआई हमारा जो है 1000 और 1000 कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो सीआई और एसआई में अंतर कितना है, 50 रुपये का है। तो हमारा जो ये आ जाएगा कितना, 50 रुपये का आ जाएगा। कितना आएगा, 50 रुपये का आ जाएगा। तो 5% हमारा किसके बराबर है, 5% हमारा जो है 1000 के बराबर है। तो इसे 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100% हम बनाने के लिए जब हम करेंगे हमारा 5 से 1 पर जाएगा, 5 से हमारा कितने पर जाएगा, 200 बार में जाएगा। तो हमारा 1% किसके बराबर है, 1% हमारा जो है 200 के बराबर है। तो हम 100% बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ रखेंगे और 2 जीरो यहाँ रख देंगे। तो हमारा कितना आया स्टूडेंट, हमारा आ गया 20000। तो आप कहेंगे सर जो है इस तरीके नहीं दूसरे तरीके बताइए। हम दूसरे तरीके आपको इस तरीके, कोई पैसा हमारा है जो कि हमारा 5% किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर है। तो ये परसेंट हटेगा, नीचे हमारा आ जाएगा 100। तो हमारा ये 5 से जब काटेंगे तो हमारा कितने पर जाएगा, 200 पर जाएगा। जब 200 पे जाएगा हमारा पी बराबर में ये हमारा मल्टीपल इधर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, जब मल्टीपल इधर आ जाएगा हमारा 20000। स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 20000 स्टूडेंट हमारा जो है आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 20000 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित क्रमांश 900 रुपये तथा 954 रुपये हैं, तो धनराशि है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम में 9/11/2008 में क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, सीआई हमारा कितना दिया है, सीआई हमें जो है कितने साल का, 2 साल का हमें जो है सीआई कितना दिया है, 900 रुपये। कितना दिया है, 900 रुपये दिया है। और एसआई हमें जो है 2 साल का कितना दिया हुआ, 954 रुपये, जो कि हमारा कितना अंतर है, इससे 54 रुपये का अंतर है। तो 2 साल का हमारा जो दिया है, पहले साल हमें ब्याज कितना मिलेगा, पहले साल हमारा जो है एसआई कितना दिया है, 900 दिया है। तो हमारा पहले साल का 450 और दूसरे साल का 450, तभी तो हमारा 900 होगा। पहले साल भी 400 और दूसरे साल भी, तो 450 जोड़ेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो हमारा इतने कितने का हमारा सीआई निकला, हमारा जो है सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 54 रुपये का। तो 54 रुपये का हम इधर निकालेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 54 रुपये। तो हमें जो है 450 पे कितने का, 54 का,
प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 9 से हमारा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 9 से हमारा 6 बार में जाएगा, और ये 5 से हमारा 2 बार में जाएगा। तो हमें कितना आ जाएगा, 12%। कितना आ जाएगा, 12%। तो हमारा जो 12% किसके बराबर है, 12 कोई पैसा है हमारा जो है 12% किसके बराबर है, 450 के बराबर है। परसेंट हटेगा नीचे, हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है जब इसको काटेंगे तो हमारा ये कितने पे जाएगा, ये 3 से हमारा 4 पे जाएगा, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 150 बार में जाएगा, और ये 4 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। ये 25 मल्टीपल हमारा 150 से हो जाएगा। तो P बराबर में हमारा जो है, P बराबर हमें कितना आ जाएगा, जब गुणा करेंगे 25 और 150 का जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3750 स्टूडेंट हमारा जो है आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 3750 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, उसी धन राशि का उतनी ही समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में 27/7/2008 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा जो है एसआई हमारा जो है स्टूडेंट कितना दिया है, 80 रुपये दिया है, और सीआई हमें कितना दिया है स्टूडेंट, हमें जो है सीआई दिया है, जब हम जो है सीआई इसमें नहीं दिया है स्टूडेंट, तो सीआई हमें क्या करना है, निकालना है, हल करना है। तो हमारा प्रिंसिपल हमें जो है पहले साल का ब्याज कितना दिया है, इसमें जो 2 साल का ब्याज दिया है, 2 साल का हमारा जो है कितना है, सीआई हमारा 80 है, तो पहले साल हमें 40 मिलेगा, और जो है दूसरे साल हमें जो है 40 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40। और जब हम जो है इसका क्या करेंगे, 40 का जब हम करेंगे, 40 का कितना है, 4/100, तो हमें कितने का ब्याज मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमें जो है कितने का ब्याज मिलेगा, तो हम जब 1 0 से 1 0 काटेंगे, और 4 से हमारे 4 चौक 16, तो हमारा कि 4 से 16 नीचे पॉइंट हमारा 0 है 1, तो हमारा 1 पॉइंट में 6 आ जाएगा। तो हमें जो है कितना ब्याज मिलेगा स्टूडेंट, 1 पॉइंट में 6 मिलेगा। कितने, 4% के हिसाब से मिलेगा, 4% के हिसाब से मिलेगा स्टूडेंट। तो हमें जो है जब कितना मिल रहा है, 1 पॉइंट में 6%, तो हम एक पॉइंट में 6 जब जोड़ेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, सीआई हमारा आ जाएगा 81 पॉइंट में 6। हमारे जो है सीआई कितना आ जाएगा, 81 पॉइंट में 6 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। कितना, 81 पॉइंट में 6 आ जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी धनराशि का 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹410 है, तो इसी धनराशि पर समान समय और दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट सीबी एग्जाम 19/10/2014 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमारा जो है स्टूडेंट क्या कह रहा है कि सीआई हमें जो है कितना दिया है, सीआई हमें स्टूडेंट दिया क्वेश्चन में 410 रुपये दिया है। कितना दिया है, 410 रुपये दिया है। जब हमने जो है 410 दिया है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, तो पहले साल हमें ब्याज कितना देगा, 200 का देगा, फिर कितने देगा, 200 का देगा। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, 5%, हमें जो है इसमें 5% देगा। जब 5% निकालेंगे इसका, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। तो हमारा जब 10 रुपये, इसका 5% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या है, हमें जो है इसमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एसआई हमें मानना पड़ेगा, कि जो हम इस तरीके मानेंगे जो कि हमारा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो है 400 दिया है, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, 400 दिया है। तो 400 इस तरीके मानेंगे कि जिसमें जो है पॉइंटों में न दिया हो, जैसे कि हमारा 400 दिया है तो 400 पे निकालते हैं। तो एसआई हमारा जो है हमने माना कितना, 400 रुपये।
SI मैंने माना 400 रुपये। तो जब SI हम 400 माने स्टूडेंट, तो हमने जो है निकाल के देख रहा हूँ, जब निकाल के देखा मैंने, इसका 5% निकाला तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम जो है इसका जब 5% निकालें तो इसका 10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा जब आएगा तो ऑप्शन में हमारा क्या है, पहला जो है ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। तो हम जो है इस तरीके निकालेंगे। दूसरा तरीका हमारा स्टूडेंट क्या है, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हमारा क्या है, तो हमारा कितना दिया है, 5%। कितना दिया है, 5%, जो कि हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/20 होता है। 1/20 मैंने माना था 4, मैंने माना प्रिंसिपल कितना था, मैंने प्रिंसिपल माना है कितना, 400। हमने माना 400 रुपये है प्रिंसिपल। तो पहले साल का हमने 1/20 निकाला। जब 1/20 निकाला तो हमें कितना मिला, 20 रुपये मिला। फिर जो है दूसरे साल का हमने 1/20 में निकाला तो हमें कितना मिला, 20 रुपये मिला। जब हम इस ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो हमें 1/20 जब निकालेंगे तो हमें कितना मिला, 1 रुपये मिला ब्याज। कितना मिला स्टूडेंट, हमें जो है 1 रुपये ब्याज मिला। तो हमें जो है CI कितना मिला, हमें जो है CI 20 और 20 41 रुपये, 20 20 दूना 40, 41 रुपये मिला। कितना मिला, 41 रुपये मिला। और हमारा जो है SI हमें जो है कितना मिला, 20 और 20 40 रुपये मिला। हमारा ये 41 रुपये सॉरी मिला, 41 रुपये, ये हमारा 40 रुपये मिला। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि जो CI है, CI हमें जो है कितना है, 41 नहीं है, कितना है, 410 है, जो कि इससे कितने गुना है, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो हमारा CI है, CI हमारा जो है 40 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा, हमें कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा स्टूडेंट। 400 हमारा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। 400 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी धनराशि का 2 वर्ष का 3% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101 पॉइंट में 50 रुपये है तो इसी धनराशि पर समान समय और दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC CPO SI एग्जाम में 12/1/2003 में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, हमारा जो है क्या दिया हुआ है, CI क्वेश्चन में कितना दिया है, CI हमें जो है दिया है 101 पॉइंट में 50 दिया है। कितना दिया है, 101 पॉइंट में 50 दिया है। तो हमारा जो है ये CI दिया है। और SI हमें जो है कितना दिया है, SI हमें नहीं पता है। SI हमें क्या है, इसमें जो है SI नहीं पता है। तो हमें जो है SI नहीं पता है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने जो है माना SI कितना, SI मैंने इसमें बताया था आपको जो है मानना पड़ेगा, जो कि पॉइंट वाला नहीं मानेंगे। जब पॉइंट वाला नहीं मानेंगे तो तीसरा ऑप्शन में हमारा जो है क्या है, 100 रुपये है। तो मैंने माना 100 रुपये हमारा जो है क्या है, 100 रुपये हमारा SI है। जब 100 रुपये माना है तो हमारा 50 रुपये पहले साल ब्याज लेगा, 50 रुपये हमारा पहले साल ब्याज लेगा, दूसरे साल हमारा 50 लेगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा 3% चक्र, जब 3% 50 का हम निकालेंगे स्टूडेंट तो हमें कितना आ जाएगा, 1.5, 1 पॉइंट में 5 आ जाएगा। जब 1 पॉइंट में 5 आ जाएगा स्टूडेंट तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 50 और ये, तो हमारा कितना आया, 101 पॉइंट में 50 आ गया। तो इसका मतलब मैंने जो है जो SI माना है बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 100 रुपये हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। आपको हम इस दूसरी तरीके से भी बता दे रहे हैं, दूसरी तरीके भी आप लगा लाने बिना ऑप्शन के। लेकिन पेपर में क्या करेंगे, आप पेपर में ही जो ऑप्शन ही तरीका पकड़ना, क्योंकि ऑप्शन में बहुत जल्दी होता है, इसलिए जो है ऑप्शन ही में पकड़ना। आप जो है स्टूडेंट सभी जो है ऑप्शन ही से पकड़ना। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये दूसरी तरीके से और कैसे बिना ऑप्शन लगेगा। जो ये बिना ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन से लग रहा है, बिना ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट सभी लोग लेकिन सेशन को लाइक करें और शेयर करें। सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो दूसरा हमारा जो है दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, दूसरा तरीका देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 12 सही 1 में 2 प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 510 है तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम में 21/9/2014 में क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट हमारा जो है जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो है 12.5%, कितना 12.5%, 12.5% हमारा जो फ्रैक्शन में कितना होता है, हमारा होता है 1/8 होता है, जो कि हमें जो है इसमें क्या दिया है, CI कितना दिया है स्टूडेंट, CI दिया है हमें स्टूडेंट 510 रुपये, कितना दिया 510 रुपये दिया हुआ है, CI हमें 510 दिया है। तो मैंने माना जो है इसमें क्या माना मैंने, SI मैंने माना कितना रुपए, हमने माना जो है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, ऑप्शन नंबर मैंने दूसरा मैंने माना 480 रुपये, कितना 480 रुपये मैंने माना। तो 480 हम जो है माना, क्योंकि हमारा जो है इसमें ना चौथा ऑप्शन हो सकता है, तो इसलिए हमने माना जो है कि हमारा 480 रुपये है, जो कि पहला हमारा जो है पहले साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। और जब हमने जो है 1/8 निकाला, 240 का 1/8 निकाला तो हमें कितना मिला 30 रुपये ब्याज मिला। इसका मतलब जो है 30 रुपये ब्याज मिला। तो हमें जब इस पर जो है 30 रुपये जब जोड़ेंगे 30, तो हमारा जो है कितना आ जाएगा, जब हम जो है इस पर 30 रुपये घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 480 आ जाए। इसका मतलब जो है मैंने जो है CI जो माना है एकदम कंफर्म माना है कि हमारा जो है 480 है, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो रहा है। ये जो है ऑप्शन से तरीका है, क्या है ये हमारा जो है ऑप्शन से तरीका है स्टूडेंट। तो जो है आप जो है बिना ऑप्शन के आप देखेंगे तो बिना ऑप्शन के किस तरीके लगाएंगे स्टूडेंट, बिना ऑप्शन के मैं आपको है बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट। बिना ऑप्शन के आप किस तरीके लगाएंगे, बिना ऑप्शन के आप जो है 12.5% कितना है 12.5%, 12.5% हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8। तो हमारा जो है CI हमारा कितना है 510 रुपये है, और जो हमने जो है 510 रुपये हमारा CI है। जब हमारा 510 है हमारा जो है देखिए स्टूडेंट, तो हमारा जो 1/8 हमारा जो है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मैंने पता, तो इसका हम जो है निकालेंगे क्या है 1/8 निकालेंगे। जब हम जो है इसका 1/8 निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 8 रुपये आ जाएगा। इसका 1/8 निकालेंगे कितने का 64 का। भाई हमने जो है प्रिंसिपल मानते नहीं थे कि हमने जो है 8 का क्या करेंगे 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 64 रुपये, मैंने 64 रुपये माना तो हमारा 1/8 में कितना निकला 8 रुपये निकला। और इसका भी 1/8 निकालेंगे तो हमें कितना आएगा 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो हमारा जो है ये जो CI है हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 8 और 8 कितना हुआ 16 हुआ ना, 16 हुआ कि नहीं। SI हमारा जो है 16 हुआ, 16 रुपये हुआ। और जो है CI 8 और 8 और 1 ये हमारा कितना हुआ 17 हुआ, कितना हुआ ये 17 हुआ। हमारा जो है CI कितना हुआ 17 हुआ। पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है CI हमारा जो 17 नहीं है कितना है 510 है स्टूडेंट, कितना है ये देखो 510 है क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारा जो CI है ये हमारा 17 नहीं है, कितना है 510 है। इससे हमारा कितने गुना 30 गुना स्टूडेंट। तो हमने जो माना मैंने जो है ये हमारा जो 16 रुपये है ये 16 रुपये ने SI होकर कितने 30 गुना ज़्यादा। जब 30 गुना स्टूडेंट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 480, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 480 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये बिना ऑप्शन मैं आपको बताया हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा जो है कितना आ गया 480 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो वार्षिक चक्रवृद्ध ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्ध ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट सीबी एग्जाम में 2013 में 30/8/2016 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा जो है 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज हमें कितना दिया है, क्वेश्चन में 3 साल का ब्याज, 3 साल का हमें एसआई कितना दिया है, 3 साल का एसआई हमें दिया है 1600, कितना दिया है 1600 दिया है ना स्टूडेंट। ये 2 साल का दिया, सॉरी 2 साल का हमें दिया है ब्याज। जब 2 साल का दिया है हमें ब्याज, कितना दिया है, ये दिया हमारे 1600, 2 साल का ब्याज दिया है, जो कि 2 साल का प्रिंसिपल हमें दिया है कितना, 2 साल का ब्याज हमें दिया है। जब हम जो है 1600 800 पहले साल में देंगे और दूसरे साल 800 में देंगे, 800 देंगे, तो हमारा जो है इस क्वेश्चन करें 3 साल का ब्याज, 3 साल में हमारा भी 800 मिलेगा, हमें जो 2 साल में मिला तो हमारा जो है 800 रुपये तीसरे साल भी मिलेगा। तो इस ब्याज पे ब्याज हम निकालेंगे कितना, कितना निकालेंगे स्टूडेंट, हमारा जो है कितना दिया हुआ है, हमें जो है 5%, 5% हमारा रेट प्रतिशत हमारा कितना दिया है, रेट प्रतिशत हमें दिया है 5%, जो कि 5% हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है 1/20। इसका मैं 1/20 जब निकालेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 1/20 निकालेंगे हमें आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 1/20 मिलेगा, तो 1/20 निकालेंगे तो हमारा ये भी 40 आ जाएगा। फिर इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, क्योंकि 3 साल का है ना, इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा 1/20, तो हमें कितना मिलेगा 40 फिर मिल जाएगा, तो 40 मिल जाएगा। फिर इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 1/20 मिलेगा, तो 1/20 मिलेगा तो हमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो हमारा जो है ये 40 40 40 हमारा 80 80 80 हमारा कितना हो गया 120, तो हमारा कितना हुआ 122, सॉरी 40 40 हमारा जो है 40 40 40 और ये 120 2 22, तो हमारा जो है 2400, 8 के 8 और 16 अतिरिक्त 24, हमारा कितना हुआ 2400 हुआ। और ये जब जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा सीआई तभी तो आएगा, सीआई हमारा निकलेगा कितना 25 22, कितना आ जाएगा 25 22 स्टूडेंट, हमारा जो है आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 और 22, 8 के 8 8 16 अतिरिक्त 24 हुआ ना, हमारा ये 2400 होगा। और ये 40 40 80 80 से 120 और ये 2 कितना हुआ 22 हुआ ना, तो हम जब जोड़ेंगे इसको जो है 2522 ही तो आएगा आंसर हमारा स्टूडेंट, तो हमारा 2522 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा 2522 हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है इस तरीके, इसको जो है आप जो है ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये 31वां क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन को आप जो है 3 3 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप जिससे चाहे उससे आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो 32वां क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट क्या कह रहा है कि 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज हमें कितना दिया है एसआई, सॉरी एसआई हमें 2 साल का कितना दिया है, 2 साल का देखिए स्टूडेंट हमारा जो है 2 साल का दिया हुआ है स्टूडेंट, हमें 2 साल का 350, कितना दिया 350, तो हमें जो है पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 175 मिलेगा, फिर दूसरे साल हमें जो है कितना मिलेगा 175 मिलेगा। तो रेट प्रतिशत हमारा जो स्टूडेंट कितना दिया है, रेट प्रतिशत दिया हमारा 4%, कितना दिया 4%। जब हम इसका 4% निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट क्या है हमारा 4% कैसे आया, कि हमने जो 4% कैसे आया है, तो 175 का 4% बटे में 100, तो हम जब इसको निकाले काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 से हमारा कितनी पर जाएगा, देखिए स्टूडेंट हमारा 25 से 4 पे जाएगा, 25 से हमारा 7 पे जाएगा और 4 से हमारा 4 कट जाएगा, तो हमारा जब परसेंट आएगा नीचे हमारा 100 होता आएगा,
तो स्टूडेंट हमारा जो कितना आ जाएगा 7, इस पर कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था, हमें ब्याज कितने 7 का मिलेगा। तो हमें जो इसका 4% निकालेंगे तो इसको 4 मिलेगा। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, जो है कितना सरल क्वेश्चन है। हमारा आंसर कितना है 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5% की दर से प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए राशि पर साधारण ब्याज ₹50 समान दर पर और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर फॉर सीबी एग्जाम में 2/9/2016 में सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन में हमें जो है स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, हमें जो है दिया है साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है स्टूडेंट, 2 साल का हमें जो है साधारण ब्याज दिया है 50 रुपये। कितना दिया है 50 रुपये। तो हमें जो है 2 साल का ब्याज दिया, तो पहले साल हमें 25 रुपये मिलेगा और दूसरे साल हमें 25 रुपये मिलेगा। तो स्टूडेंट हमारा क्या है, पहले साल हमें ब्याज मिलेगा, तो इस पे जो है हम क्या करेंगे, हमें जो कितने का ब्याज मिल रहा है 5% के हिसाब से। तो हम जब इसका जो है 5% निकालेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 1 पॉइंट में 25। कैसे हमारा जो है कैसे आया, तो ये जो हमारा कितना है 1 पॉइंट में 25। तो हम जब सीआई निकालेंगे तो हमारा कितना हुआ 50 हुआ, और ये हमारा जो है 1 पॉइंट में 25 जब जोड़ेंगे तो हमारा सीआई आ जाएगा। 1 पॉइंट में हमारा इतने पूरे से हमारा सीआई, तो हमारा ये 1 पॉइंट 25 हमारा जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 51 पॉइंट में 25। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा 51 पॉइंट में 25 हमारा जो है स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, जो कि सीआई आ जाएगा हमारा जो है। तो हमारा कितना आ जाएगा 51 पॉइंट में 25 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करें, जितने भी लाइव हैं लाइक करके ही जाएं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।